Hello बच्चों, let's see this question. The question says that Carolus Linnaeus gave the two kingdom classification. Later it was changed by Ernest Haeckel 1894 and in 1959 Whittaker gave the five kingdom classification. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैरोलस लिनेयस इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो कि बाद में अर्नेस्ट हैकल ने 1894 में चेंज कर दिया था। देन उसके बाद 1959 में विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। डू यू थिंक दैट स्टडिंग अबाउट द वर्क डन बाय अर्लियर साइंटिस्ट और देयर ऑब्सोल्यूट theories is useful for students of this generation? Give three reasons. इसमें हमें बोला गया है कि हमारे जो पहले के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं उनके बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स के आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है या नहीं, ये हमें बताना है, इसके रीजंस देने हैं। की कंसेप्ट देखते हैं। सो कैरोलस लिनेयस इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑफ द किंगडम। तो इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो था एनिमेलिया एनिमेलिया एंड प्लांटी। इन्होंने ये दो किंगडम ही एक्सप्लेन किए थे, बताए थे। फिर इसके बाद जब अर्नेस्ट हैकल आए उन्होंने 1894 में इस किंगडम को चेंज करके फिर उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या ऐड ऑन किया? इन्होंने दिया एनिमेलिया जो कि ऑलरेडी था, प्लांटी, और इन्होंने ऐड ऑन किया प्रोटिस्टा किंगडम को। प्रोटिस्टा। देन उसके बाद 1959 में विटेकर ने जो है इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड अभी उसी के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं। सो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगी। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम आज डिवीजन करते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो हमारे साइंटिस्ट थे इनकी जो थ्योरीज थी ये आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है या नहीं, इसके रीजंस देने। सो फर्स्ट रीजन आएगा कि ये हमेशा एस्टोनिशिंग है, विच मीन्स कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है हमारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना, उसकी उनकी थ्योरीज की नॉलेज लेना। तो हमारा फर्स्ट रीजन जो आएगा वो होगा इट इज ऑलवेज astonishing to learn about the past obsolete theories given by the scientists. Given by the scientists. तो हमारा फर्स्ट रीजन ये है कि हमारे जो साइंटिस्ट के थ्रू कुछ थ्योरीज जो दी गई है पास्ट में उसके बारे में पढ़ना, नॉलेज लेना, ये हमेशा ही इम्प्रेसिव है। सेकेंड रीजन होगा कि इसके बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स को डिस्कवर करने में हेल्प करेगा कि क्या थ्योरीज के ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके गुड टर्म्स हैं उस थ्योरीज के। तो हमारा जो सेकेंड रीजन होगा वो होगा दिस
shall prompt the students to discover what will be the drawbacks, what will be the drawbacks and good terms in the present knowledge and theories. इनके बारे में पढ़ना, जो हमारे आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, ये अगर उस थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें डिस्कवर करने में इजी होगा, हेल्प मिलेगी कि उस थ्योरी का मेन रीजन क्या था करने का, वो थ्योरी देने का रीजन क्या था, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके अच्छे टर्म्स क्या थे, उससे नॉलेज लेने में हेल्प मिलेगी उन थ्योरीज से। तो ये हमारा सेकेंड रीजन होगा। नाउ थर्ड रीजन, कि स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें कुछ ट्रुथ जो है वो फाइंड आउट करने में, डिस्कवर करने में, जो कि अभी तक हिडन है, जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, कुछ हिडन ट्रुथ्स हैं, तो उसको फाइंड आउट करने में उनके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। तो थर्ड हमारा आएगा, अ स्टूडेंट विल लाइक टू a student will like to find truths that are still hidden, that are still hidden. सो ऐसे ट्रूथ जो अभी तक हिडन है उसको फाइंड आउट करने में, डिस्कवर करने में स्टूडेंट के लिए ये यूजफुल होगा। सो ये हमारे रीजंस हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।